नेक्स्ट वी हैव पोटेंशियोमीटर। अब ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर क्या समझ में आता है कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है ना, और किसी ना किसी चीज को मेजर कर रहा होगा ये, ठीक है ना। मेजरिंग कोई इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होता है पोटेंशियोमीटर? इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट। सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का एक डिवाइस है, ठीक है ना। फिर तो आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तो हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं, लेकिन ये वोल्ट मीटर से भी ज्यादा सेंसिटिव है। काम वही करेगा, लेकिन वोल्ट मीटर की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत सेल्फ कंज्यूम भी करेगा करंट को, ठीक है ना। तो हो सकता है हमें एक्यूरेट रीडिंग ना दे, या कुछ पॉइंट्स में हमें मतलब वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है वो हाईली एक्यूरेट डिवाइस होता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियो मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस ही देता है, लेकिन ये वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्ट मीटर से अलग है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम वोल्ट मीटर बिकॉज इट डजंट ड्रॉ एनी करंट फॉर इटसेल्फ फ्रॉम द सर्किट, क्योंकि सर्किट से अपने लिए कोई भी करंट नहीं लेता है। अगर करंट कंज्यूम करेगा, थोड़ा बहुत भी अगर करेगा, तो वो फर्क कहां पड़ेगा, उसकी रीडिंग पे फर्क पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी करंट अपने लिए ड्रॉ नहीं करता है, इसका मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट लेगा ये। तो आप कह सकते हो जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसके इक्विवेलेंट है ये। आइडियल वोल्ट मीटर की यही तो होगी ना डेफिनेशन, जो परफेक्ट मतलब जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। कैन मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकता है, और अगर दो सेल आपको दिए गए हों तो उनकी ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है ये। इट कैन डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आर को भी फाइंड आउट कर सकता है ये, ठीक है। तो काफी सारे काम होते हैं इसके। पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड यूजिंग गैल्वेनोमीटर। तो ये जब भी हम यूज करते हैं तो इसमें साथ में हमें गैल्वेनोमीटर भी यूज करना होता है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू शो द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर, सर्किटरी के अंदर करंट की प्रेजेंस को शो करता है और उसकी डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना। ये काम होता है गैल्वेनोमीटर का। इसको भी हम डिटेल में आगे और दोबारा करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया मोटा मोटा कि पोटेंशियोमीटर होता है क्या? एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और हाईली एक्यूरेट डिवाइस है, ठीक है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, ये किसी भी सेल की दो सेल की ईएमएफ भी मेजर कर सकता है। ईएमएफ एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का ही वर्जन नहीं है भाई। ईएमएफ ओपन सेल हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस जब उसको सर्किट में जोड़ दिया, ठीक है ना, तो उसको तो मेजर करेगा ही, दो ईएमएफ को कंपेयर भी करेगा ही आपस में, ठीक है ना। और किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करेगा। तो मल्टीपर्पज है ये, काफी सारे काम करता है, ठीक है ना। 12th क्लास में इसके ऊपर प्रैक्टिकल है लैब में बाकायदा, और उसमें ये सारे हम करते हैं, ठीक है ना। ये दो प्रैक्टिकल भी हैं अपने, ठीक है ना। किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, ये भी है, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करो, तो ये प्रैक्टिकल है अपने। अब इसी में एक वर्ड आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, भाई जिस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? तो बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा से इसको हम डिनोट करते हैं। तो देखिए एज पर ओम्स लॉ क्या पढ़ा है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, होता है कि नहीं होता? V इज इक्वल टू आई, और आर की जगह मैं लिख सकता हूं रो एल अपॉन ए, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस का। तो देखिए इसमें V और L के बीच में क्या रिलेशन है? V और L, वेयर L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर है ये। तो क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा, और सिग्मा क्या है आपका? पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो सिग्मा किसके बराबर हो गया? V अपॉन L, ठीक है। तो वही चीज है। तो इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ के ऊपर कितना, मतलब पर यूनिट लेंथ के हिसाब से कितना पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है ना। तो सिग्मा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से A एंड B। कोई भी सर्किट है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए कोई वायर ही है ये,
ए और बी कोई वायर है, ठीक है ना, और उसकी जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वायर की वो हमने आर से डिनोट कर दी। तो एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर हो गई, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये लेंथ हो गई इस वायर की, ठीक है। यहां से इसकी आप ऐसे यूनिट भी निकाल सकते हो, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ये लेंथ मीटर में होती है तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अगर ग्राफिकली देखा जाए वोल्टेज और लेंथ, तो देखिए लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, वो गैप भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाएगी सर्किट के अंदर, और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्लूड होगी उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। आ रही बात समझ में भाई? अगर छोटी सी लेंथ है, मान लीजिए यहां से यहीं तक देख रहे हो आप, इतनी सी लेंथ देख रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इतना। अगर और ज्यादा लेंथ है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो बढ़ रहा है, तो जितनी लेंथ बढ़ेगी वायर की पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। एल डैश, एल डबल डैश, तो इस तरीके से कहना चाह रहा है। कंस्ट्रक्शन कैसे तैयार होता है वो देख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंट और मैग्नेन बिकॉज इट शोज लेस वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो हम क्या करते हैं कि एक बहुत लंबा एक तरीके से वायर यूज करते हैं एक वुडन प्लैंक के ऊपर। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह का ये होता है, ठीक है ना। एक वुडन प्लैंक होता है, उसके ऊपर आपका एक वायर सेट किया जाता है, और इसकी जो वायर की जो लेंथ होती है, ठीक है ना, मतलब एक सिंगल लेंथ, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है ना वायर, यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, और ये यहाँ तक जो लेंथ है सिंगल, ये 1 मीटर होती है। 1 मीटर इन द सेंस 100 सेंटीमीटर के करीब होती है ये, ठीक है ना। और काफ़ी लंबी वायर है, देखिए ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट इसका बी है। तो देखिए ए पॉइंट से वायर गया और फिर ये यहाँ से देखिए घूम के इस तरीके से घूमते हुए वापस आ रहा है, ठीक है ना, और फिर ये यहाँ से घूमते हुए वापस जा रहा है, और फिर ये घूमते हुए इधर आ रहा है। तो देखा जाए तो सिंगल वायर ही है ये, इस तरीके से, ठीक है ना। और अल्टीमेटली ये वायर ये देखिए यहां तक आता है, ठीक है। तो एक लेंथ जो है ये एक सिंगल लेंथ ये 100 मीटर की है, 100 सेंटीमीटर की है, सॉरी, तो 1 मीटर हो गया ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 मीटर का वायर हो गया आपका। और ये वायर किसका होता है, कॉन्स्टेंट का, कॉन्स्टेंट या फिर मैग्नेन, ठीक है ना। तो ये रजिस्टिव वायर है, उनका हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इन वायर्स के ऊपर जो है टेम्परेचर का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं ये, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ना डिटेल में। तो टेम्परेचर का कम असर पड़ता है और एज ए रजिस्टिव वायर हम यूज करते हैं, तो वही हमने इसमें लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। वही सेम सर्किट है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और इसके बीच में देखिए वायर है। तो 100 सेंटीमीटर की साइज होती है, इस तरीके से रन कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये तो आपका वुडन प्लैंक है, इतना हिस्सा ये पूरा वुडन के ऊपर फिटेड होता है ये, ठीक है। और इसको ऑपरेट करने के लिए ये हमने सर्किटरी यूज कर रखी है। ये जो पूरी सर्किटरी आप देख रही है कैसी है, ड्राइविंग सर्किटरी है, ठीक है ना। इसको ऑपरेट करने के लिए जो हमें सर्किट चाहिए वो है ये पूरा। तो क्या क्या है इसमें, बैटरी है, एक स्विच है और रियोस्टेट। ये रियोस्टेट का सिंबल होता है। रियोस्टेट क्या था, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं पीछे, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था इसका सिंबल ये होता है इस तरीके से। और साथ में एक गैल्वेनोमीटर यूज होता है इसके अंदर, ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड तो अपन जोड़ते हैं, किसी एक एंड पे ले लो, ए पे ले लो या बी पे ले लो, और जो दूसरा एंड होता है गैल्वेनोमीटर का वो जोकी के साथ जुड़ता है। जोकी एक पेन जैसा रहेगा, ठीक है ना, और उस जोकी को हम स्लाइड करते हैं इस वायर के ऊपर। टर्मिनल्स ऑफ पोटेंशियल एंड पॉइंट्स से ए और बी, तो ए और बी के बीच में ये सारी सर्किटरी हम ड्राइविंग सर्किट जो है कनेक्ट करते हैं ए और बी के बीच में, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो, बैटरी आ गई, की आ गया, रियोस्टेट आ गया और गैल्वेनोमीटर आ गया। प्रिंसिपल वर्किंग क्या है इसका, तो प्रिंसिपल, when steady current passes through a potentiometer wire
द फॉल इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की, उस हिसाब से जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब देखिए जनरली होता क्या है, अब ये तो आपके पास ये प्लैंक अवेलेबल हो गया, ठीक है ना, और इस ए और बी के बीच में आपको सर्किट कनेक्ट करना होता है, ड्राइविंग सर्किट। तो ड्राइविंग सर्किट इन द सेंस कि यहाँ तो हम देंगे सप्लाई लाइन, तो ये तो मैंने लगा दी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बैटरी लग गई, फिर एक ये स्विच लग गया, ठीक है ना, और फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक वेरिएबल रजिस्टर के साथ। वेरिएबल रजिस्टर इसलिए हम कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए अगर एक्सेस में करंट होगा तो वो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है, एज ए सेफ्टी डिवाइस है ये, ठीक है ना। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बी के साथ। तो ये आपकी ड्राइविंग सर्किट है, ठीक है ना। अभी तक हमने इसके ऊपर कोई काम किया नहीं है, मतलब ये सर्किट है, इसको ड्राइव करता है। और मेजरमेंट के लिए अपन इसमें गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये गैल्वेनोमीटर ले लिया मैंने, ठीक है ना जी। और इसका जो दूसरा एंड है, ये एक जॉकी के साथ एक वायर होता है जो मैं स्लाइड करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने, ये मेरा कोई पॉइंट आ गया जे पॉइंट, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे मैं मतलब इस तरीके से स्लाइड करूँगा इसको कि गैल्वेनोमीटर जो है मेरी जीरो डिफ्लेक्शन दे दे, ठीक है ना। कैसे देगा मैं आपको आगे बताऊँगा। तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट आ जाता है जे। अब इतना सर्किट बार बार बनाने के बजाय हम आगे ये वाला सर्किट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इन शॉर्ट है ये सर्किट आपको समझ में आया, बैटरी की और रियोस्टेट, तो वही है बैटरी की और रियोस्टेट, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया। और ए और बी एंड के बीच में इतना सारा वायर दिखाने के बजाय हम एक सिंगल लेंथ ले लेते हैं ए और बी के बीच में, ये वाली बस, ठीक है ना। अब ये लेंथ काफ़ी लंबी है, मतलब काफ़ी सारे टर्न्स हैं, लेकिन हम हर बार इतने टर्न्स नहीं बनाएंगे, उसके बजाय हम सिंगल एक लेंथ ले लेंगे ए बी, ये लेंथ ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हम बेसिक सर्किट यूज़ करेंगे। और जे मतलब यहाँ पे हमने किसी ए पॉइंट पे जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था जी, उसका दूसरा एंड मतलब कहीं पे भी कोई भी किसी पॉइंट पे जो आ रहा होगा तो वो जे पॉइंट हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ तो इस वायर की कितनी है, वो तो एल, कैपिटल एल है। और स्मॉल एल क्या है, वो लेंथ है जहां पे आपकी डिफ्लेक्शन, मतलब जहां तक आपको रीडिंग लेनी है, ठीक है ना। तो जहां पे डिफ्लेक्शन आपकी आएगी गैल्वेनोमीटर की जीरो, वहां तक जो लेंथ कवर होती है तो वो आपकी स्मॉल एल है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से इसको यूज करेंगे आगे। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर काम करता है, वेयर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो अब देखते हैं इसको सर्किट में हम यूज कैसे करेंगे अलग अलग एप्लीकेशंस में। तो पहली एप्लीकेशन क्या ले रहे हैं हम, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मतलब कोई दो सेल है हमारे पास और उनकी हम ईएमएफ कंपेयर करेंगे आपस में। मान लीजिए एक सेल E1 है, ठीक है ना, और एक सेल हमारे पास E2 है। तो इनकी जो ईएमएफ है वो हमें आपस में कंपेयर करनी है। तो मैंने कहा था पूरा का पूरा सर्किट जो है मतलब इस तरीके से हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा सर्किट है, ए और बी एंड के बीच में ये पूरा सर्किट है आपका, मतलब ये तो प्लैंक हो गया और ये इसका ड्राइविंग सर्किट हो गया। तो ये तो आपको लेना ही पड़ेगा हर बार। उसके बाद जो चीज़ें हमें यूज़ करनी है वो हम ए पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। तो हमें दो सेल कंपेयर करने, तो दोनों सेल को हमने क्या जोड़ दिया, ए पॉइंट के साथ जोड़ दिया। ये E1 सेल है और दूसरा ये E2 सेल है, ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया। ये हमने की लगा दी K1 और K2, ये की है दोनों की। और जो भी हमें चीज़ें मेजर करनी होती है वो हम ए और जे के बीच में रखते हैं, मतलब यहाँ पे, या कह लो ए और जी के बीच में, मतलब यहाँ पे वो सर्किट हम ऐड करते हैं जो भी चीज़ हमें कनेक्ट करनी होती है, ठीक है ना, यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ है कि ए और जी के बीच में ये तो दो ईएमएफ हमें कंपेयर करनी थी, दोनों ईएमएफ को हमने कनेक्ट कर दिया और की, ये दोनों के लिए की है, ठीक है। अब सारा खेल इसका है, ये जो कि जब हम स्लाइड करते हैं इसके ऊपर ए और बी के बीच की जो लेंथ है उसके ऊपर हम इसको स्लाइड करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इस जॉकी को मान लीजिए मैं यहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं, ठीक है ना। केस नंबर 1 ए पॉइंट के ऊपर रख दिया, तो उस केस में क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए ये मेरा पॉजिटिव एंड है क्योंकि करंट इसी तरीके से चल रहा है ना, ये मेरा पॉजिटिव एंड है और इन बैटरी का करंट्स भी ऐसे जा रहे हैं। तो ये मेरा पॉजिटिव एंड है, तो करंट मेरा यहां से फ्लो होगा,
ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। तो मैंने कहा था गैल्वेनोमीटर आपको सिर्फ डिफ्लेक्शन शो करता है, करंट मतलब करंट की प्रेजेंस शो करेगा। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो गैल्वेनोमीटर हो सकता है आपकी इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब ये ऐसे, ठीक है ना। आइडियली जो है इनिशियल स्टेज में गैल्वेनोमीटर हमेशा क्या रहता है, जीरो रीडिंग शो करता है, ये हमेशा जीरो पे रहता है। लेकिन अब ये करंट फ्लो हो गया तो पहले वाले केस मान लीजिए हो सकता है ये इस तरीके से लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है ना। दूसरा केस, ये तो पहला केस ले लिया, दूसरा केस ले लीजिए, मान लीजिए इसको मैं बी पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूं, इसी वायर को यहां पे कनेक्ट कर देता हूं बी पॉइंट पे। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये नेगेटिव एंड है, तो करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड फ्लो करता है। यानी कि अब जो करंट है वो यहां से होते हुए बी तक जाएगा, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन होगी ये होगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी कि सेकंड केस में गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, राइट साइड में। यानी कि एक एंड पे जब मैं कनेक्ट करता हूं तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में आ रही है, दूसरे एंड पे जब मैं कनेक्ट कर रहा हूं बी एंड पे तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन राइट साइड में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में कहीं कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जहां पे मेरी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, नल डिफ्लेक्शन हो जाएगी। ना तो लेफ्ट में जाएगा इंडिकेटर और ना ही राइट में जाएगा, बल्कि कहां रहेगा, सेंटर में रहेगा। तो उसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन, उसी डिफ्लेक्शन को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो वो जो डिफ्लेक्शन आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, मान लीजिए E1, ये वाला सेल मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इस सेल का जितना पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल के बराबर वो लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए ये J पॉइंट यहां पे आता है, यहां पे आता है, ठीक है ना। जो की है आपकी G के साथ जो J पॉइंट आया यहां पे आया, तो ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई। तो मैं लिख सकता हूं ना कि जो E1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ क्या होता है, तो लेंथ यहां से देखिए यहां तक गया और यहां से वापस यहां तक आया, ठीक है ना। तो मैं ये अगर मैं मिड पॉइंट मानूं तो हम कह सकते हैं कि ये 100 सेंटीमीटर तो ये हो गया और 50 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 150 सेंटीमीटर हो गया, तो ये लेंथ हो गई ना। तो E1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मान लीजिए कोई L1 लेंथ के बराबर आता है, ठीक है, तो वही क्या है। तो इस तरीके से हम डिफ्लेक्शन देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और E2 के लिए देखेंगे कि E2 कितनी लेंथ कवर कर रहा है। तो ये वाला सर्किट K2 की हम ऑन करेंगे, इसको हम ऑफ करेंगे और उस हिसाब से हम देखेंगे। तो देखिए वर्किंग Q1 को हमें क्लोज करना है, ठीक है, तो इसको हम जो कि को इस तरीके से मूव करेंगे वायर के ऊपर जब तक कि हमें गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन ना दे दें। तो जहां पे नल डिफ्लेक्शन आ जाएगी तो वो हम देख लेंगे कि ये लेंथ कितनी कवर की है ए से जे के बीच में, ठीक है ना। तो वो हमारे आ जाएगा E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, लिख सकते हैं हम E1 इक्वल टू सिग्मा L1। इसी तरीके से हम B के लिए करेंगे, इसी तरीके से हम E2 के लिए करेंगे। तो फिर उस केस में K1 को ओपन कर देंगे, फिर K2 को क्लोज करेंगे हम। तो E2 के लिए भी सेम आएगा, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मान लीजिए उस वक्त जो ये लेंथ शो करेगा उस वक्त हो सकता है ये कोई लेंथ अलग होगी, तो L2 हमने मान ली, तो हम लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू सिग्मा L2। तो फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस, दोनों को अगर हम डिवाइड करें E1 डिवाइड बाई E2 तो क्या आता है L1 अपॉन L2, क्योंकि सिग्मा सिग्मा कट जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर L1 की लेंथ आपकी 1 मीटर आई और L2 की लेंथ आपकी 2 मीटर आती है, तो E1 क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 E2, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो E1 है वो हाफ ऑफ E2 है, यानी कि E2 की जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए E2 आपका 3 वोल्ट है, तो फिर आपकी E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो एक तरीके से कंपेयर हम कर सकते हैं दो सेल्स को, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरीके से हम किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या किया है, तो देखिए ये तो हमारा बेसिक सर्किट हो गया ए और बी के बीच में, और ए के साथ हमने क्या कर दिया, एक सेल जोड़ दिया और इस सेल की हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो वो हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दी स्मॉल आर से, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और इसी के पैरेलल हम एक रेजिस्टेंस लेंगे आर, ठीक है ना, जो कि कैसी है अननोन रेजिस्टेंस है,
और इसके साथ एक की कनेक्ट कर दिया। तो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम वही है, द फॉल इन पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है कि सेल हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज टू बी फाउंड कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर विद अननोन रेजिस्टेंस आर एज शोन इन फिगर। वर्किंग एंड थ्योरी, तो इनिशियली द की K1 is open and the EMF of cell applied to potentiometer wire corresponding balance length L1 noted। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें E के हिसाब से कुछ एक बैलेंसिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा जिसकी लेंथ क्या होगी, L1 होगी। फिर हम क्या करेंगे, नाउ द की K1 इज क्लोज्ड, तो ये अब अननोन रेजिस्टेंस भी सर्किट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर अप्लाइड टू पोटेंशियोमीटर वायर एंड करस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ L2। और फिर हम देखेंगे कि अब जो बैलेंसिंग पॉइंट है L2 आ जाता है। तो पहले जब हमने सिर्फ E ये वाला सर्किट दिया था, ये की हमारी ओपन थी, उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ आई थी, मान लीजिए ये L1 लेंथ आई है। और जब हमने की को क्लोज कर दिया तो अब ये अननोन रेजिस्टेंस भी सर्किट के अंदर इंक्लूड हो गया। तो अब इसके हिसाब से जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, मान लीजिए ये है आपकी L2, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो V इज इक्वल टू सिग्मा L2। ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, E अपॉन वी इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब E और V की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो V क्या है, तो देखिए अप्लाइंग KVL फॉर लूप, ये पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे X मान लो इसको, और इस पॉइंट को मान लेते हैं Y। मतलब पूरा आउटर वाला हम देख रहे हैं, आउटर वाली लूप देख रहे हैं। तो X A E D B Y X, ठीक है, पूरा हमने आउटर वाला देखा है इसमें। तो इस लूप के अंदर जब हम देखेंगे करंट अपना कितना है, I है करंट, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस ये R आ रही है, और तो ये हो जाएगा I R। और फिर यहाँ से जब जाएंगे तो देखिए पोटेंशियल का कौन सा एंड पहले आया, नेगेटिव, तो माइनस V इज इक्वल टू 0, तो I R इज इक्वल टू V, ठीक है ना। इसको नाम दे देते हैं अपन A। इस तरीके से फॉर लूप D C E D, मतलब ये वाली लूप देख रहे हैं हम। D से हम चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन यही रहेगी इस तरीके से। तो देखिए I R और पोटेंशियल आ गया अपने पास माइनस E, और फिर आएगा अपने पास प्लस I R इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं I R प्लस I R इज इक्वल टू E। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर, मान लीजिए B है। तो पुटिंग A एंड B इन अबव इक्वेशन वी गेट, तो अब देखिए इसमें I कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो आपको आ जाएगा R स्मॉल r अपॉन R प्लस 1 L1 अपॉन L2। यहाँ से देखिए हमें स्मॉल r निकालनी है ना, तो स्मॉल r के रिस्पेक्ट में लिख दो इस पूरे को। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द EMF। तो न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट ए सेल ऑफ EMF इतना, तो ये कोई सेल है, इसको E1 मान लेते हैं, इसकी EMF दे दी अपने को 1.25 वोल्ट, गिव्स ए बैलेंसिंग पॉइंट एट लेंथ इतना, तो इससे जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है वो मान लीजिए ये L1 है। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे सेल के साथ, तो इसको मान लेते हैं अपन E2, एंड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट्स टू 63 सेंटीमीटर, तो इसके हिसाब से जो लेंथ आई बैलेंसिंग वो L2 हमने मान ली। व्हाट इज द EMF ऑफ द सेकंड सेल, तो सेकंड सेल की EMF क्या है, तो ये अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए ये आपका पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट है। पहले हमने E1 सेल लगाया जो कि 1.25 वोल्ट का था, उसके हिसाब से जब हमने बैलेंसिंग पॉइंट निकाला तो जो लेंथ आई L1 वो कितनी आई अपनी 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए लेंथ हम हमेशा एक ही एंड से हमें मेजर करना है, जैसे यहाँ पे हम हर बार A पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको एक ही एंड से लेनी, या आप चाहो तो B एंड से भी लेंथ ले सकते हो। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस L हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप B पॉइंट से भी लेंथ ले सकते हो, A से भी ले सकते हो, लेकिन हर बार आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही लेनी है लेंथ। या तो आप हर बार A पॉइंट से लेंथ लो या फिर B पॉइंट से लेंथ लो। तो हम जनरली क्या करते हैं A पॉइंट से ले लेते हैं,
तो देखिए E1 को फिर रिप्लेस कर दिया E2 से, जिसकी हमें EMF निकालनी है, और उसके हिसाब से जो बैलेंसिंग पॉइंट आया वो मान लीजिए आपका आया L2 लेंथ। तो E1 L1 और E2 हमें निकालनी है L2। तो जब हम दो EMF को कंपेयर करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन क्या था, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये एक्सप्रेशन हम ड्राइव कर चुके हैं पीछे, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। E2 हमें निकालना है, तो बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ। तो E2 किसके बराबर हो जाएगा, L2 अपॉन L1 इंटू E1। ये सारी वैल्यूज अपने को दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, कितना आएगा 2.25 वोल्ट। तो E2 की वैल्यू आ गई 2.25 वोल्ट। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। I hope you understood the concept very well. Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.